बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी बहुत बहुत रिक्वेस्ट पे एक्सरसाइज 11.1 अगेन कंटिन्यू कर रही हूँ। 11.1 का इंट्रो करवा दिया था बट उसके बाद जो है वो चैप्टर 3 और 4 जो है वो कंटिन्यू था। दैट्स वाई 11.1 में जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकी, बट इंशाल्लाह अब 11.1 यानी 11 चैप्टर जो है वो आपके पास जो है वो कंटिन्यू रहेगा 3 चैप्टर और 4 चैप्टर के साथ ही। ठीक है, 3 जस्ट कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद 4 और 11 पे मैं फोकस करूँगी। कोई और यूनिट आप इसके साथ समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करके जो है वो यूट्यूब पे या फिर वहाँ पर मैसेज करके इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। ठीक, अब 11.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने 11.1 का इंट्रो नहीं देखा है तो आप ज़रूर लाजमी जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 11 जो है यूनिट जो क्लास 11 का है उसमें मैं इसको जो है वो इसका प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। तो लाजमी पहले इंट्रो देखिएगा, बहुत शॉर्ट बनाती हूँ आप लोगों के टाइम की जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए कि आप लाजमी उस वीडियो को देखें। उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत इजी जो है वो लगेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपसे कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें गैमा एंगल जो गिवन है वो 90 डिग्री है, सबके लिए गैमा 90 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको दो यहाँ पर जो है वो चीज़ें नोन है, चाहे वो दो साइड्स हो चाहे वो एक साइड एक एंगल हो, वो आपको यहाँ पर गिवन है। बाकी जो अननोन्स हैं वो आपने करने हैं फाइंड। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से। अब जो गैमा 90 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको ना भी दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल गिवन है जो कि है आपसे गैमा कह दें, अल्फ़ा कह दें, जो एंगल भी कह दें, ठीक है, वो 90 है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल कह दिया ना, इट मीन्स के 90 होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद भी रखनी है क्योंकि ये हर बार गिवन हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर आपको कह दिया गया है कि गैमा जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या होगा कि आपने ये देखना है कि आपने पार्ट 1 में करना क्या है। क्या गिवन है? ए गिवन है 4 मीटर साइड है, बी गिवन है 3 मीटर। ठीक है, अब आपके पास ये भी एक साइड है, आपको दोनों जो है वो साइड्स गिवन है। आई थिंक ए 4 मीटर है, बी भी 3 मीटर है। ठीक है, अब आपके पास दोनों की यूनिट सेम ही है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे क्योंकि जब तक आप ट्राइंगल नहीं बनाएंगे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो लाजमी ट्राइंगल को पहले बनाइएगा। ठीक है, अब आपसे जो गिवन है ना वो आप इसमें यहाँ पर पुट कर दें। गैमा एंगल गिवन है और गैमा एंगल गिवन है वो है 90 डिग्री। अब मैं आपको एक बात बता दूँ भाई, ए साइड के लिए हम यूज़ करते हैं, ए के सामने वाली साइड जो होती है स्मॉल ए होती है और उसके लिए एंगल अल्फ़ा यूज़ करते हैं। जो बी साइड होती है उसकी सामने वाली साइड स्मॉल बी, यानी बी जो एंगल होता है उसके सामने वाला साइड बी स्मॉल होता है और उसके लिए एंगल यूज़ करते हैं हम बीटा। जो साइड जो एंगल सी होता है उसके लिए हम साइड सी स्मॉल सी से यूज़ करते हैं और उसके लिए एंगल होता है गैमा। ठीक है, तो यानी कि आपसे कहा जा रहा है ये तो एंगल गैमा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको मैंने अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, यानी अब आपको ये साइड जो है वो सी है क्योंकि गैमा सी के लिए था, ये साइड हो गई सी। ठीक है, अब आप परपेंडिकुलर के लिए यूज़ करते हैं ए। ठीक है, हम जो यूज़ करते हैं हम उस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, ए ये साइड हो गई क्योंकि स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और ये फिर साइड बी हो गई और इसके सामने साइड बी, बी एंगल के सामने साइड बी। अब ये एंगल है अल्फ़ा जो आपने करना है फाइंड, ये एंगल हो गया बीटा जो आपने करना है फाइंड। ठीक है, और ये साइड हो गई सी जो कि आपने करनी है फाइंड। तो ये हो गए अननोन्स। तो डायग्राम आपको समझ आ गई होगी, फिगर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे भाई आपको क्या दे दिया गया है और क्या आपने करना है फाइंड। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भाई सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर
b is equals to 3 meter and gamma is equals to 90 degree. ठीक है, now we have to find alpha, बीटा एंड साइड सी. किसी भी ट्राइंगल में 6 जो है वो आपके पास यहाँ पर कह लें कि 6 चीज़ें होती है, 6 चीज़ें होती है जिसको आपने फाइंड करना होता है. 3 आपको गिवन है तो 3 आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड सी फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही आराम से. क्यों भाई? क्योंकि जब 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम बड़ी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब इसको बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, जो भी आप जो है वो प्रोनाउंस करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे प्रोनाउंस कर लें. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है. अब इस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपको पता है आपके पास, ठीक है, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के. ये पाइथागोरस थ्योरम है. अब इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको चेंज करेंगे. ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस है वो है हमारे पास यहाँ पे सी, तो सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए तो ए का स्क्वायर, बेस है बी तो बी का स्क्वायर. अब यहाँ पर देखें ए और बी गिवन थे तो मैं ए की जगह 4 मीटर लिख देती हूँ, बी की जगह 3 मीटर. ये तो दोनों गिवन ही थे, मैंने मेंशन नहीं किए थे. नाउ साइड सी हमें फाइंड करनी है, इसको एज इट इज़ रखा. ए आपको गिवन है 4, इसका स्क्वायर करेंगे. बी आपको गिवन है 3, इसका स्क्वायर करेंगे. तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 16 प्लस 3 3 9. सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ताकि सी की वैल्यू फाइंड हो सके तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5. अब आपके पास 5 मीटर लेंगे हम. क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हम जो है वो साइड की जो है वो लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आपके पास आ गया प्लस 5 मीटर, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो है वो मीटर में ही गिवन है. तो थर्ड साइड की लेंथ आ गई आपके पास 5 मीटर. नाउ अब एक साइड जो आपके पास अननोन थी वो तो आपने कर लिया फाइंड. अब आप एंगल किस तरह से करेंगे फाइंड? तो बहुत ही आसान है, एंगल अल्फ़ा फाइंड करना होगा आपने. ठीक है, तो अल्फ़ा के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? देखें, आपने अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये साइड देखें, अब मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी बता दूँ. ये साइड हो गई अब आपके पास हाइपोटेनियस. कौन सी साइड हो गई? हाइपोटेनियस. ये साइड हो गई आपके पास परपेंडिकुलर और ये साइड है आपके पास बेस. ठीक है, अब आपने हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं एंगल अल्फ़ा यूज़ करूँगी, अल्फ़ा फाइंड करूँगी, ठीक है, तो अल्फ़ा के लिए मैं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँगी तो उसमें आपके पास जिस भी एंगल को अल्फ़ा रखूँगी तो उसके सामने वाली साइड्स को हम जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी. ठीक है, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ. के फॉर फाइंडिंग अल्फ़ा हम अगर साइन यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइन यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमें तीनों साइड्स पता हैं, हम कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, अब आप जानते हैं साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होती है. ठीक है, अब ये तमाम फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए. ठीक है, कि साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है और यानी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, टेन थीटा. तो ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर साइड आपके पास क्या है, तो परपेंडिकुलर है आपके पास 4 और हाइपोटेनियस है आपके पास जो आपने फाइंड कर लिया है वो आया है 5. तो 4 डिवाइडेड बाय 5 है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 को डिवाइड करें 5 से, 4 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ गया है 0.8. अब साइन यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा और जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा. (0.8) साइन इस साइड पे हो, ठीक है, उस साइड पे आए तो इन्वर्स हो जाता है. ठीक है, अब आप साइन इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे 0.8 तो आपके पास आ जाएगा 53.13. अल्फ़ा आपके पास आ गया है 53.13.
ठीक है। इसी तरह से सी साइड जो आई थी उसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं बॉक्स में। ठीक, अब फॉर यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था टू फाइंड अल्फ़ा, टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, बीटा। टू फाइंड बीटा, बीटा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक और फार्मूला, बहुत ही आसान सा फार्मूला। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी, ये कोई जो है ना चेंज नहीं करें, आप चाहे तो वैसे ही फाइंड कर लें। आप कॉस बीटा के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। आप जो भी चाहें जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आपके पास अगर मैं कहूँ कि हम तीनों एंगल्स का सम करें, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करें तो 180 डिग्री के बराबर आता है। जब आपको दो एंगल फाइंड आउट हो जाए तो थर्ड एंगल आप इस फॉर्मूले से बहुत ही आराम से फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा रखिए, अल्फ़ा है आपके पास 53.13, बीटा आपने करना है फाइंड, गैमा आपको गिवन था 90 डिग्री, इक्वल है 180 डिग्री के। इन दोनों को करें ऐड तो ये हो गया आपके पास 143.13 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बीटा यहीं रहा, ये 143.13 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेगा 180 के साथ, तो 180 माइनस 143.13 आपके पास आ गया है 36.87। ठीक है, क्या है आपके पास 36.87। अच्छा, मैंने अगेन यही स्टेप लिख दिया। ठीक है, अब एंगल है, हम इसलिए डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से बीटा आ गया आपके पास 36.87। तो आपने साइड भी फाइंड आउट कर ली, दोनों एंगल्स भी फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही इजी से जो है ना फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है आपके पास। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, कि सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपके पास जो पार्ट 2 गिवन है, इसके लिए भी आपको जो क्वेश्चन गिवन है, A इज इक्वल्स टू 12 मीटर, B इज इक्वल्स टू 5 मीटर, साइड AB ही गिवन है। तो जिस तरह से आपने पार्ट 1 के लिए ट्राइंगल बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से पार्ट 2 के लिए भी ट्राइंगल बनाइए। अब आपके पास ट्राइंगल में एंगल गैमा गिवन है आपको 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एंगल गैमा गिवन है, इट मीन्स के सी साइड है ये। ठीक है, अब आप जो है वो चाहे तो अल्फ़ा इसे कह लें, चाहे तो अल्फ़ा इसे कह लें, लेकिन हम अल्फ़ा इसे कहेंगे। ठीक है, यानी ए जो है वो हम इस साइड को कहेंगे, क्योंकि ए के सामने ए होता है और बी साइड के सामने बी स्मॉल साइड। ठीक है, यानी बी एंगल के सामने बी साइड, ए एंगल के सामने ए साइड, सी एंगल के सामने सी साइड। अब बी और ए आपको गिवन है, ए है आपके पास 12 मीटर, बी आपके पास 5 मीटर, सी आपने करना है फाइंड, एंगल अल्फ़ा करना है आपने फाइंड, और एंगल बीटा भी करना है आपने फाइंड। तो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन दैट, अब आपको गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन दैट गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, A is equals to 12 meter and B is equals to 5 meter. Find out alpha,
बीटा एंड साइड सी, ये आपने करने हैं फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड द थर्ड साइड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस की साइड जो होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। तो हाइपोटेनियस को हमने यहाँ पर कहा है सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हमने कहा है ए और बेस को हमने कहा है बी। तो सी आपने जब करना है फाइंड तो ए की जगह आप लिख देंगे 12 इसका स्क्वायर प्लस बी की जगह 5 इसका स्क्वायर, सी स्क्वायर एज इट इज़। 12 का स्क्वायर करें, 12 12 ज़ा 144, 5 5 ज़ा 25, 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 169। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 13 का जो है वो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया है सिंपल 13 मीटर। अच्छा, स्क्वायर कैंसिल हो चुका, तो सी साइड आपके पास आ गई 13 मीटर। नाउ थर्ड साइड आ गई। अब आपने करना है एंगल को फाइंड। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा। टू फाइंड अल्फ़ा वी यूज साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कोई भी टिग्नोमेट्रिक यहाँ पर रेशियो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं। और ऐसा नहीं तीनों साइड्स को जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो गलत आंसर आ जाएगा। कोई भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं आप तो आपके पास गलत आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप इसकी जगह 10 यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह जो है वो कॉज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लें। ठीक है, अब आपके पास साइन अल्फ़ा एज इट इज़। परपेंडिकुलर की जगह मैं परपेंडिकुलर की लेंथ रखूँगी, वो है 12। ठीक है, अब आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस भी देख लेना है कि भाई ये साइड हाइपोटेनियस है, सी जो है वो एंगल जो है वो हाइपोटेनियस के लिए होता है। ठीक है, और ये साइड है बेस और ये साइड है आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस है आपके पास जो आपने फाइंड किया है 13। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 13 तो आपके पास आ जाएगा 0.92। साइन इधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा 0.9230। अब इसका आप साइन इन्वर्स ले लें 67.38। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको करके दिखा देती हूँ दूसरे से। ठीक है, मैं कॉस से करके दिखाती हूँ। देखिए, कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू कॉस बराबर होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस की। तो बेस क्या है आपके पास यहाँ पे 5 है, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 13 है। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 13 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.384। अल्फ़ा यही रहा, कॉस वहाँ जाके इन्वर्स हो गया और ये हो गया 0.3846। ठीक है, मैं में और लिख दीजिए तो आपको पता है आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। कॉस इन्वर्स लिखा 0.3846 लिखा, आपके पास आ गया है अल्फ़ा 67.380। ठीक है, तो कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लें, आपने साइन या कॉज यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है। 10 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 के लिए आप खुद से करके देख लीजिएगा, यही आंसर आना है। ठीक, अब अल्फ़ा हो गया। अब थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत ही ईजी सा जो है ना फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट जो है वो क्वेश्चन में भी बताया है, दोबारा बता देती हूँ कि आपके पास वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का सम बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा आपके पास आया है 67.380, बीटा आपने करना है फाइंड, गैमा है 90 डिग्री, इक्वल है 180 डिग्री के। इन दोनों का सम कर लें, इसमें 90 को ऐड कर लें तो आपके पास आ गया है 157.380 प्लस बीटा इक्वल है 180 डिग्री के। ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके करेगा माइनस
तो 180 डिग्री माइनस 157.380 आपके पास आ गया है 22.61। 22.61 इज़ द आंसर। तो अल्फ़ा आपके पास आ गया था यहाँ से 67.380, बीटा आपके पास आ गया था 22.61 और जो साइड सी थी वो आपके पास आ गई थी 13 मीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था आपके पास एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन इंतहाई इजी से हैं और आपके पास जो है वो तकरीबन एक ही जैसे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट 3 को। इसका पार्ट 3 आपके पास इसका a इज इक्वल्स टू 8 मीटर एंड b इज इक्वल्स टू 6 मीटर। इसमें भी साइड ए और साइड बी गिवन है, आपको दोनों साइड्स गिवन है और एंगल जो आपके पास गैमा है वो 90 डिग्री गिवन है। तो आपने ट्रायंगल मैंने पहले से बना लिया है ताकि जो है ना वो कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कैमरा होता है बीच में, मेरा हाथ जो है वो सही से मैं अपने यूज़ नहीं कर पा रही होती, तो फिर आपके पास फिगर जो है वो मुश्किल होती है मेरे लिए बनाना। ठीक है, अब साइड एंगल सी के सामने जो गैमा एंगल है उसके सामने साइड सी जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। ए आपको गिवन है 8 मीटर, बी आपको गिवन है 6 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन 1 2 जैसा ही है, तो स्टार्ट लेते हैं। गिवन है आपको, गिवन दैट gamma is equals to 90 degree, a is equals to 8 meter, b is equals to 6 meter. Here we have to find alpha, beta and side C. To find, सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब दो साइड्स हमें गिवन हो तो थर्ड साइड फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। टू फाइंड सी, हम सी के लिए क्या यूज़ करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कि आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस है सी, तो सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए और बेस है बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सी हमें फाइंड आउट करना है। ए है 8, बी है 6, तो यह आ गया 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया आपके पास सिंपल 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 10। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 100 का जो रूट होता है वो स्क्वायर रूट, वो आपके पास 10 ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो साइड सी जो है वो आपके पास आ गई 10 मीटर। नाउ टू फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे, मैंने आपको बता दिया लास्ट क्वेश्चन में कि आप चाहें तो साइन, आप चाहें तो कॉस यूज़ कर लें। साइन का हमें बड़ी आसानी से याद होता है भाई कि आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर साइड हमने किसको कहा था? इसको। और बेस साइड हमने किसको कहा था? ये हमारे पास है बेस। नाउ अब आपके पास यहाँ से हो जाएगा, परपेंडिकुलर है आपके पास 8 और हाइपोटेनियस आपके पास आया है 10, 8 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया आपके पास 0.8। साइन वहाँ जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा 0.8, तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा साइन इन्वर्स 53.13
ठीक, अब आपने फाइंड करना है थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल के लिए हम क्या कर लेते हैं, टू फाइंड बीटा। बीटा के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला अल्फ़ा, अच्छा मैंने गैमा लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों एंगल्स का सम राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। अल्फ़ा आ गया 53.13, बीटा आपने करना है फाइंड, गैमा आ गया 90 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे और ये यहाँ ऐड करें, वहाँ जाके 180 से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो इसमें ऐड कर लें, आ गया है ये आपके पास -143.13, आपके पास आ गया है थर्ड एंगल 36.86, बीटा इज इक्वल्स टू 36.86 डिग्री। ये आ गया आपके पास सिंपल थर्ड एंगल। ये था आपके पास एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 4 भी कर लेते हैं। इसके आपके पास 6 पार्ट्स हैं। आप पार्ट 4 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि उसमें आपके पास एक साइड और एक एंगल गिवन है, ठीक है, यानी अब आपके पास 2 एंगल और एक साइड गिवन है। तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, थोड़े से स्टेप्स मुख्तलिफ हो जाएंगे, थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा। अभी हमारे पास 11.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, आपके पास सी जो है वो साइड दी हुई है और आपको एंगल दिया हुआ है बीटा, ठीक है। अब आपको 2 चीज़ें ही गिवन है, ठीक है, यानी गैमा एंगल तो आपको जो मेन क्वेश्चन में गिवन है वो तो 90 डिग्री है, ठीक है, बट इसके अलावा आपको यानी 3 आपके पास नोन है और 3 ही आपके पास अननोन है इस टाइम भी। मगर अब आपके पास 2 साइड्स नहीं गिवन, आपको एक साइड और 2 एंगल गिवन है। अब एंगल कितने हो गए आपके पास, 2। क्यों हो गए हैं, क्योंकि एक तो आपको 90 गिवन ही है जो कि ऑलरेडी मेन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई गैमा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमने गैमा लिख लिया। अब हमारे पास गैमा वाली जो साइड है, हमने सी कहा इसको, वर्टेक्स को, इसको हम कह देते हैं ए और इसको हम यहाँ से कह देते हैं बी। बी साइड पे बीटा एंगल होता है, ए साइड पे अल्फा एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। ए के सामने स्मॉल ए साइड, बी के सामने स्मॉल बी साइड, सी के सामने स्मॉल सी साइड, ठीक है। हर वर्टेक्स के सामने उसकी साइड होती है, ठीक है, उस एंगल की। अब आपके पास यहाँ पे सी गिवन है 8 मीटर, इट मीन्स कि आपको हाइपोटेनियस गिवन है 8 मीटर, ठीक। इसके बाद आपको बीटा एंगल गिवन है 42 डिग्री, ठीक है, और 36 पे आपके पास ये है मौजूद बीटा इज इक्वल्स टू 42 डिग्री एंड 30, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है और जो फाइंड करनी है वो यहाँ मेंशन करेंगे कि हमें गिवन दैट है, गिवन दैट गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गैमा जो है वो आपको एंगल गिवन है, ठीक है, वो 90 डिग्री है। इसके अलावा आपके पास बीटा गिवन है हमें एंगल 42 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब आपके पास ये है मिनट, ये चीज़ आपने जो है वो फर्स्ट टाइम पढ़ी है, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उसमें मैंने आपको चेंजिंग करना भी नहीं बताई है अभी तक, ठीक है। मैं लास्ट में जो है वो क्वेश्चंस तमाम कराने के बाद ये पूरा एक टॉपिक है जो कि मैं आपको क्लास मैट्रिक की बुक से पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जो नई बुक आई है क्लास मैट्रिक की उसमें ये पूरा एक जो है वो आपके पास एक्सरसाइज है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें चेंज करना सीखी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट ईयर की बुक बनाई गई है। अब आपने वो बुक नहीं पढ़ी है मैट्रिक की, तो इसलिए आपके लिए ये नई चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जस्ट हम सॉल्व करेंगे उस पूरे टॉपिक को मैं वीडियो के लास्ट में जो है वो पढ़ाऊँगी। यहाँ पर है आपके पास 42 सेकेंड। अब आपके पास ये है 30 मिनट, इसको आपने जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने 30 डिवाइडेड बाय 60 करना होगा, ठीक है। आप इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, 30 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास आ गया है 0.5। तो आपने बीटा जो एंगल है उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये मिनट में था, आपने 60 से डिवाइड कर लिया, आपके पास ये आंसर आ गया इसका 0.5। अब आप 42 में ऐड कर लेंगे तो आपके पास 42.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब डिग्री से आपने जो है वो चेंज कर लिया डिग्री में,
मिनट्स है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब आपके पास थर्ड जो गिवन है वो है साइड सी गिवन है आपको, ठीक है, वो है 8 मीटर। अब आपको जिस तरह से मैंने बताया कि हम इस साइड को हाइपोटेनियस लेते हैं जो 90 के सामने हो, ठीक है, इसको हमारे पास फाइंड आउट करना है, हमने इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। इसको अब आपने एक और चीज़ समझ लेनी है बहुत अच्छे से कि जब आप एंगल अल्फ़ा कंसिडर करेंगे तो एंगल अल्फ़ा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस ही रहेगी और ये बेस हो जाएगी। जब आप एंगल बीटा जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो बीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड बेस हो जाएगी, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहती है। तो ये चीज़ अब आपने याद रखनी है क्योंकि लास्ट के जितने भी मैंने आपको पार्ट्स करवाया उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने ये बात जो है वो उस वक्त नहीं बताई, बट अब आपने बहुत अच्छे से याद रखना है इन चीज़ों को। जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैंने आपको जो है वो उस वक्त एक्सप्लेन किया। नाउ अब आपने क्या करना है, आपने एक जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है क्योंकि 2 एंगल आपको गिवन है और 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि एंगल बहुत ही आसानी से हमारे पास जो है ना वो फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट अब आपके पास हम क्या जानते हैं कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फ़ा आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, बीटा आपके पास है 42.5 डिग्री, गैमा आपके पास है 90 डिग्री और ये इक्वल है 180 डिग्री के। इन दोनों को ऐड कर लें, 42.5 प्लस 90 डिग्री 132.5 180 डिग्री माइनस 132.5 डिग्री, तो आपके पास आ गया है 47.5। अब अगर आपकी बुक में आंसर डिग्री में होगा तो हम डिग्री में देंगे, अदरवाइज़ मिनट्स में होगा तो मैं आपको चेंज करना बता दूंगी। यहाँ पर आपके पास आ गया 47.5 डिग्री, ठीक है, बट आपके पास यहाँ पर जो है वो मिनट्स में दिया गया है तो इसको किस तरह से वापस कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, पीछे के जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं जब वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पर है 47 अब आपके पास 0.5 डिग्री है तो पॉइंट के जो है वो जगह प्लस लगाएंगे और 5 डिग्री जो है ना जो पॉइंट के बाद का नंबर होता है उसे आपने मिनट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो जब आपने मिनट से डिग्री में कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया था, अब आप करेंगे मल्टीप्लाई। जब आप वापस जो है वो डिग्री से मिनट में जाएंगे तो आपने करना है 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। डिग्री से वापस मिनट में जा रहे हैं तो 47 एज इट इज़ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपके पास आ गया है 30, ठीक है। यहाँ से आप लिख देंगे मिनट्स, ठीक है। 47 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपके पास आ गया सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें आप चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन ही था ये चीज़ तो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ी थोड़ी सी इसके अंदर, बट आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दूँगी ताकि आपको किसी भी तरह के एमसीक्यूज़ में जब ये क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये आ गया एंगल अल्फ़ा। अब आपको तीनों एंगल आपके पास नोन है, ठीक है, तो आप जो है वो दोनों साइड्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए भाई, अब आपने अगर ए साइड फाइंड आउट करनी है तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा अब आपको पता चल गया, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा दिस साइड इज़ परपेंडिकुलर एंड जो है वो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन यूज़ करते हैं, देखिए अगर बिलफर्ज मैं आपको बता दूँ साइन यूज़ कर रहे हैं तो साइन अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं तो साइन अल्फ़ा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अल्फ़ा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस वन इज़ हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप ए साइड फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हाइपोटेनियस भी आपको पता है, अल्फ़ा भी आपको पता है, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में आपके पास 3 अननोन्स हैं, एक एंगल है 2 साइड्स हैं, ठीक है। अब आपके पास एंगल आपको पता है, एक साइड आपको पता है, तो एक साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं कॉज अल्फ़ा तो कॉज अल्फ़ा आपके पास बराबर होता है कॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉज अल्फ़ा और कॉज थीटा, कॉज अल्फ़ा आपके पास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो आप बेस आपको अननोन है,
हाइपोटेन्यूस भी आपको पता है, अल्फ़ा भी आपको पता है, तो आप दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं कोई भी। बस आपने कंडीशन याद रखनी है कि आपके पास अगर एंगल बीटा यूज़ करेंगे तो बीटा के सामने वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर कंसिडर करना है फिर, ठीक है। उस वक्त परपेंडिकुलर जो होगा वो बीटा के सामने वाली साइड होगी, ठीक है। इन चीज़ों का आपने छोटे छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं यार ये यूज़ करें और आप परपेंडिकुलर ये फाइंड कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे वी फाइंड ए। अगर हम ए फाइंड करेंगे तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, अब आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ये तो आपने याद कर लेना है बहुत अच्छे से। लास्ट में जो है मैं आपको ये भी फॉर्मूलाज भी तमाम लिखवा देती हूँ, ठीक है, वीडियो क्लास में, ताकि आप लोग ये फॉर्मूलाज भी अच्छे से याद रख लें। अच्छा जी, परपेंडिकुलर साइड को हमने क्या कहा है भाई, अल्फ़ा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये ए कहा है हमने इसे, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी है। तो ए क्या है फाइंड आउट करना है। अच्छा नीचे कर लेते हैं, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी, ठीक है। अल्फ़ा आपको पता है, अल्फ़ा आपके लिए क्या है, अब मैं इसे मिनट्स में नहीं रखूँगी यहाँ पर, ठीक है। इस साइड को मैं ये वाली वैल्यू रखूँगी जो मेरे पास 47.5 डिग्री आई थी। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर वापस चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 47.5 ही रखूँगी क्योंकि मेरे पास तो ये वैल्यू है। क्यों मैं फाइंड आउट करूँ, ए आपने फाइंड करना है, सी साइड जो है वो 8 है। अब साइन 47.5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कैलकुलेटर से। ये आपके पास आ गया है 0.7372 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल है ए के। से 8 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ गई है ये वैल्यू 5.898। तो इट मीन्स 5.9 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास राउंड ऑफ हो गया है 5.9 मीटर्स, ठीक है। ये आ गई आपके पास ए साइड। नाउ अब आपने फाइंड आउट करनी है साइड बी, ठीक है। बी साइड को फाइंड आउट करने के लिए आप कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कॉस को यूज़ कर लेती हूँ। मैं टेंजेंट को भी यूज़ कर सकती हूँ, चलिए टेंजेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंगल मैं अल्फ़ा ही चूज़ करूँगी, ठीक है। टेन आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब परपेंडिकुलर साइड को हमने एंगल अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर साइड ए है और बेस जो है वो बी है, ठीक है। अब अल्फ़ा आपको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू है 47.5 है, ठीक है। ए आपने फाइंड आउट कर लिया है, इसका इस्तेमाल कर लें 5.9। बी आपने करना है फाइंड, ठीक है। बी यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 10 47.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है बी के से, यहाँ के करेगा डिवाइड। तो बी इक्वल है आपके पास 5.9 डिवाइडेड बाय, मैं 10 47.5 की वैल्यू फाइंड करके डिनोमिनेटर में रख देती हूँ। 10 47.5 1.091। अब आप 5.9 से डिवाइड कर लें अपने आंसर को, 5.40। तो बी आपके पास आ गया है 5.40 मीटर। आप अगर कॉस यूज़ करते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तब भी यही आंसर आता। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एंगल अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो दिस वन इज़ परपेंडिकुलर, एंगल बीटा यूज़ करेंगे तो दिस साइड इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारी बातें आपने ख्याल रखनी है बहुत, तब आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। अगर आपको इसमें मिनट्स में चेंज करना और वापस मिनट से डिग्री में, डिग्री से मिनट्स में चेंज करना नहीं समझ आया तो मैं लास्ट में जो है वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी, आप वहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये था इस 11.1 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट
5 है आपके पास, ए इज़ इक्वल्स टू 140 मीटर एंड अल्फा इज़ इक्वल्स टू 38 डिग्री 20 मिनट्स और गैमा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल में आपको एक साइड और दो एंगल गिवन है, ठीक है। जैसा लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसके ही जो है ना जैसा है आपके पास ये क्वेश्चन। ये आ गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। गैमा है आपके पास एंगल 90 डिग्री के इक्वल, तो ये साइड सी कह लें इसे। वर्टेक्स सी के सामने साइड सी, वर्टेक्स ए के सामने वर्टेक्स ए एंगल अल्फ़ा और साइड ए, ठीक है। ए आपको गिवन है अब 140 मीटर। दिस वन इज़ वर्टेक्स बी एंड एंगल बीटा, उसके सामने बी साइड। बी आपने फाइंड करनी है, सी साइड आपने फाइंड करनी है, एंगल अल्फ़ा आपको गिवन है। अगर आप ये डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं ना तो आप यकीन जाने आपको क्वेश्चन करने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इतनी ज़्यादा आसानियाँ मुझे जाती है इस फिगर को अच्छे से बना लेने में। अब देखें यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमारे पास गिवन दैट है मेरे पास गैमा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए साइड इज़ इक्वल्स टू 140 मीटर एंड अल्फ़ा एंगल आपके पास गिवन है 38 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। अब मिनट्स को आपने जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट लाइटली से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने करना क्या होता है कि आपने 20 को जो मिनट्स है उसको 60 से करना है डिवाइड, ताकि आपके पास जो है वो ये चेंज हो जाए आपके पास इस डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये डिग्री में था, ठीक है। अभी ये डिग्री में है, जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे जो आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, वो आ जाएगा आप डिग्री में। मिनट्स में था 38 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60, तो यह आ गया आपके पास 0.333। तो अब आप इसमें कर लें इसको ऐड, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 38 कर लें तो 38.333 डिग्री, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में लाजमी कन्वर्ट कीजिएगा। अब आपके पास एंगल अल्फ़ा भी है, एंगल गैमा भी है, साइड ए है। अब दो एंगल आपके पास जब फाइंड आउट मतलब आपको गिवन हो तो आपने थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्राइंगल के, मैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये कॉमन बता रही हूँ, मतलब कि ऐसा होता है कि कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आपके पास स्केलेन ट्राइंगल हो, तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 38.33 डिग्री, बीटा आपने करना है फाइंड आउट, गैमा आपके पास गिवन है 90 डिग्री। अब बीटा इक्वल है 180 डिग्री, इन दोनों को यहाँ ऐड करेंगे, वहाँ जाकर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी करेगा क्योंकि स्टेप्स को लेंदी नहीं करते हम। आपके पास आ गया है 128.33, नाउ 180 माइनस आंसर, आपके पास आ गया है 51.666, ठीक है। अब आपके पास जो बुक में आंसर है बीटा का वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स दिया हुआ है, तो इसको वापस चेंज करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड किया था डिग्री में लाने के लिए, तो अब वापस डिग्री से मिनट्स में लाने के लिए आपने करना होगा मल्टीप्लाई 60 से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू 51, ठीक है, डिग्री। अब उसके बाद जो है ये पॉइंट के बाद का जो नंबर है ना, आपने क्या करना है, इसको कर लेना है ब्रैकेट में। पॉइंट के बाद करना तो पॉइंट यूज़ करना, मल्टीप्लाई बाय 60,
तो 51.666 0.666 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आ गया है 39। ठीक है, क्या आ गया है आपके पास यहाँ से 39.9। तो आप इसे मैक्सिमम जो वो प्रॉक्स कर लें। ठीक है, ये हो गया 51 डिग्री और 39 मिनट्स। ठीक है, 39.9 है तो आप 40 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्रॉक्स करके चले लिख देती हूँ। ठीक है, कि 51 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, ये आ गया है आपके पास आंसर एंगल बीटा का। ठीक है, जब मगर ये आपके पास बुक में जो आंसर है वो गिवन है, बट आप जब भी एंगल बीटा को यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो आपने इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ही यूज़ करना है। तो इसको यहाँ पे आपने यूज़ इसको वाले एंगल को करना है जब क्वेश्चन में आपको इसकी नीड होगी। नाउ अब आपने क्या करना है, एंगल बीटा भी आ गया। अब आपके ए साइड गिवन है, बी साइड और सी साइड फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा के अकॉर्डिंग देखें एंगल के तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस है और ये साइड हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहती है, चाहे आप एंगल बीटा सपोज करें चाहे आप एंगल अल्फ़ा सपोज करें, बट इन दोनों के लिए बदल जाती है। अगर बीटा सपोज करते हैं एंगल तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो मैं अल्फ़ा को एंगल को यूज़ करूँगी। तो हम यहाँ करेंगे नाउ वी फाइंड अब हम अगर एंगल अल्फ़ा को यूज़ करते हैं तो हमें बेस मालूम करनी है और हाइपोटेनियस भी मालूम करना है। तो मुझे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी होगी जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे मालूम है, परपेंडिकुलर आ रहा हो और आपके पास हाइपोटेनियस आ रहा हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर चुके मतलब गिवन है और ये फाइंड आउट कर चुकी हूँ तो ये मालूम कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे वी फाइंड ए एंड अब हमें साइड ए फाइंड आउट करनी है और बी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा मैंने फाइंड आउट में लिखा नहीं है तो हम जानते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर है आपके पास अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा ए और हाइपोटेनियस है सी। तो अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा आया है आपके पास गिवन है, बल्कि अल्फ़ा आपको 38.33 डिग्री। ए साइड जो है वो आपके पास आपको मालूम है 140 है और सी साइड आपने करनी है मालूम। तो सी यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, साइन की वैल्यू यहाँ के करेगी डिवाइड। साइन 38.33 0.6201 तो 140 डिवाइडेड बाय 0.6201 आपके पास आ गया है साइड सी। अब इतनी ज़्यादा जो है ना लेंथ आ रही थी तो 225.7 मीटर। मैं रीचेक किया मैंने कि कहीं मैंने 140 हालांकि तो नहीं लिख लिया, 40 नहीं दिया हुआ, बट 140 जो है वो काफ़ी बड़ी लेंथ होती है, बट आपको यही गिवन है क्वेश्चन में और आपका आंसर भी जो है वो 225.7 मीटर ही आ रहा है बुक में साइड सी का। नाउ साइड सी आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, दिस साइड। नाउ अब आपने करनी है बेस फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा। आपने बेस फाइंड आउट करनी है, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए आप कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं, आप टेंजेंट रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं कॉस का। ठीक है, लास्ट वाले में मैंने आपको 10 भी यूज़ करके दिखाया था, आप 10 भी कर सकते हैं। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है बी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा एंड हाइपोटेनियस है सी। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपने रखनी है, अल्फ़ा है 38.33 डिग्री। बेस को बी से शो करें, सी साइड हमें मालूम हो गई है, सी साइड है 225.7। ये यहाँ डिवाइड करिए, वहाँ जाके कॉस अल्फ़ा की वैल्यू के साथ करेगी मल्टीप्लाई। अब आपने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कॉस 38.33 आपके पास आ गया है 0.7844 मल्टीप्लाई बाय 225.7 इक्वल है बी के।
225.7 177.0, तो बी साइड आपके पास आ गई है 177 मीटर। अब आप देखें कितनी आराम से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन हैं आपके पास। आपने जो है वो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। एग्जाम्स में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। मेरी आपको यही सजेशन है कि आपने इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास इन क्वेश्चन से आप बहुत ही आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। Thus, beta is equals to 51 degree 40 minutes. C is equals to 225.7 meter and B is equals to 177 meter. This one is the answer of this question. ये था पार्ट 5 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अब इसका है लास्ट पार्ट आपके पास पार्ट 6। पार्ट 6 में आपसे कह रहे हैं साइड बी और अल्फ़ा गिवन है आपको। अभी भी आपको एक साइड और एक एंगल गिवन, दो एंगल गिवन है, ठीक है, क्योंकि एक एंगल तो आपको मेन क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आपने यहाँ से बना लेना है ट्राइंगल। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ना बाज़ बच्चे समझते हैं सीधे हाथ पे एंगल होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, मैंने बार बार ट्राइंगल की शेप कुछ ऐसे बनाई है, आप ट्राइंगल को ऐसे भी बना सकते हैं। अब राइट एंगल का मतलब कि राइट एंगल पे एंगल हो ये ज़रूरी तो नहीं है। राइट एंगल का मतलब होता है कि ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? राइट एंगल का मतलब होता है कि ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा। अगर बच्चों को ये बात नहीं पता थी तो उन बच्चों के लिए बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। तो गैमा जो है वो आपके पास 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये है वर्टेक्स सी, इसको कह लें वर्टेक्स ए, इसको कह लें वर्टेक्स बी, ठीक है। और ये है एंगल बीटा, ये है एंगल अल्फ़ा, ये एंगल है गैमा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने साइड स्मॉल सी, ठीक, नाम दे लिए। अब बी आपको गिवन है 30.8 मीटर। ए आपने करना है फाइंड आउट। अल्फ़ा आपको गिवन है 41 डिग्री 50 मिनट्स, ठीक है। नाउ आप ये फिगर बनाएं, ये फिगर बनाएं, जैसे चाहें आप शेप बना सकते हैं, ठीक है। नाउ we have to write अब यहाँ पे आपको गिवन है, गिवन दैट गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू साइड बी इज इक्वल्स टू 30.8 मीटर। अब अल्फा एंगल आपको गिवन है 41 डिग्री 50 मिनट्स। तो आपने मिनट से जो है वो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि आप करेंगे 60 से इसे डिवाइड, 41 डिग्री प्लस, अब आपने ऐड करना होता है, इसको चेंज करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा आपके पास डिग्री में 41 डिग्री एज इट इज़, 50 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आ गया 0.8333, ये हो गया 41.833 डिग्री। ये आ गया आपके पास एंगल अल्फ़ा। चेंज करना लाजमी है, आप डिग्री से डिग्री में चेंज लाजमी करेंगे मिनट्स में, मिनट से, वरना आपके पास क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास दो एंगल गिवन है अल्फ़ा और गैमा। अल्फ़ा और गैमा आपके पास गिवन है, तो आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले थर्ड एंगल। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फ़ा है आपके पास 41.833, बीटा है आपके पास फाइंड आउट करना, गैमा है आपके पास 90 डिग्री, इक्वल है 180 के।
बीटा यहीं रहा 41.833 में 90 डिग्री को प्लस करेंगे, ये आपके पास है 180 डिग्री माइनस 131.833 बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से माइनस करें, आपके पास आ गया है 48.167। अब ये आपके पास है डिग्री में, इसको वापस मिनट्स में चेंज करेंगे एंगल को। तो करने के लिए आपने क्या करना होता है, 48 पॉइंट के बाद वाली जो भी चीज़ें आपके पास वो आपने कर देनी है, सिंपली उसको आपने 60 जो है ना पॉइंट, जैसे कि आपके पास है 0.167 इसमें ऐड हुआ है ना, ये 0.167 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, ये आपके पास मिनट्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल्स टू 48 तो डिग्री है, 48 डिग्री 0.167 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ गया है 10.02, तो 10 ले लें बस, 10 मिनट्स हो गया, 48 डिग्री 10 मिनट्स, ये आ गया आपके पास बीटा। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपने डिग्री में ही यूज़ करना है। ये तो जस्ट आंसर बुक में देने के लिए आपने पॉइंट वाली चीज़ को हमेशा चेंज कर लीजिएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मैंने आपको ये नहीं करवाया, तो मैं उसको भी करवा दूंगी लास्ट में पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करके। नाउ वी हैव टू फाइंड साइड ए एंड साइड सी। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने गिवन दैट नहीं के बाद फाइंड आउट का नहीं लिखा है, तो आप लाजमी लिखिएगा। वी फाइंड ए एंड सी। अगर हम ए साइड फाइंड करेंगे तो ए साइड अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा दिस वन इज़ परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अच्छा, अब परपेंडिकुलर भी नहीं पता, हाइपोटेन्यूस भी नहीं पता, हम साइन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा कॉस। ठीक है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर भी नहीं पता, हाइपोटेन्यूस भी नहीं पता। अब साइन अल्फ़ा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर लेते हैं, हम करेंगे कॉस अल्फ़ा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब सॉरी, बेस हमें मालूम है, हाइपोटेन्यूस हमें मालूम करना है, कॉस अल्फ़ा हमें पता है, तो कॉस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रखिए 41.833 डिग्री, बेस रखिए, बेस है 30.8, हाइपोटेनियस है आपके पास, अच्छा बेस बी है, हाइपोटेनियस सी है, सी है आपके पास फाइंड आउट करना, सी यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके करेगा मल्टीप्लाई, कॉस 41.833 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है सी के साथ, यहाँ आके करेगा डिवाइड, कॉस 41.833 0.745 30.8 डिवाइडेड बाय 41.33 आ गई आपके पास साइड सी। नाउ दिस इज द साइड सी। अब आपने फाइंड करना है ए को, तो अब आप साइन यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं भाई? क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूस पता चल गई है, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है आपके पास, स्क्वायर को हमने नाम दिया है ए का और हाइपोटेन्यूस को सी का। अब सी आपको पता चल गया है, अल्फा भी आपको पता है, तो दो नॉन है तो एक अननोन फाइंड आउट हो सकता है। साइन अल्फा है 41.833, ए आपने करना है फाइंड, साइड सी है आपके पास 41.33। ठीक है, यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके साइन 41 पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, साइन 41.833 ये आ गया है आपके पास 0.666 मल्टीप्लाई बाय 41.33 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 41.33 आपके पास आ गया है 27.56।
मीटर। दिस इज़ द आंसर। इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करते हुए अपने अननोन्स को करना होता है फाइंड। अब आपके पास ये क्वेश्चंस तो पार्ट 6 तक कंप्लीट हो गए। 6 पार्ट के आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थे। अब मैं आपको तमाम जो है वो जो मेन आपका छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें आपको डिग्री से मिनट्स में कन्वर्ट करना था, मिनट से डिग्री में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एमसीक्यूज़ में हो सकता है मे बी पूछ लें आपसे, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आपके पास ये क्लास मैट्रिक की बुक है। जिन बच्चों के बहन भाई क्लास मैट्रिक में, तो वो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 30 में आकर जो है वो यहाँ से पूरा टॉपिक जो है वो समझ सकते हैं आपके पास, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके पास है कन्वर्ट एन एंगल गिवन इन डेज मिनट्स सेकंड्स। ठीक है, डेज। अब ये है आपके पास यूनिट नंबर 30 क्लास मैट्रिक का जो न्यू बुक आई है उसमें। ठीक है, अब आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, बट इसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट आपके पास बुक को जो है वो यहाँ पर बनाया गया है कि भाई यहाँ पे आपने जो चीज़ें पढ़ ली उससे आगे की बुक आप जो है वो आगे की चीज़ें आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, बट आपने ये बुक ही नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे मैं आपको चेंज करना बता देती हूँ कि हमें क्या करना होता है कि कन्वर्ट एन एंगल गिवन इन। अब एंगल जो है ना वो आपके पास डिग्री में है, मिनट्स में है, सेकंड में है, तो आप इसको इन 2 डेसिमल फॉर्म up to 2 decimal places and vice versa. In this section we convert minutes and second into degrees. इसमें हम मिनट्स को और सेकंड्स को भी, ठीक है, मिनट्स के साथ साथ सेकंड्स को भी हम करना सीखेंगे बाय डिवाइडिंग मिनट विथ 60। हम मिनट्स को 60 से डिवाइड करते हैं और सेकंड्स को 3600 से डिवाइड करते हैं। देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म। तो फिर हम जो है वो रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म हमें मिल जाती है, वो हम इस डिग्रीज में ऐड कर देते हैं। नाउ अब आपके पास है कन्वर्ट 30 मिनट्स 10 सेकंड्स इनटू डिग्रीज एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। अब आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है आपके पास, 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री के। 1 मिनट इक्वल होता है आपके पास, दिस इज द साइन ऑफ मिनट्स। ठीक है, एंड दिस वन इज द साइन ऑफ सेकंड्स। ठीक है, डबल डैश सेकंड्स को शो करता है और एक डैश जो है वो मिनट्स को शो करता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री के। अब 30 मिनट्स किसके इक्वल होंगे, तो 30/60 डिग्री के। ठीक है, तो ये आ गया हाफ। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से 1 मिनट 1/3600 डिग्री के इक्वल होता है। तो 10 सेकेंड्स किसके इक्वल होगा, तो 10/3600 डिग्री के इक्वल होगा। इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 1/360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करें, आपने चेंज करना है ना, तो 30 डिग्री एज इट इज रखा, उसमें ऐड करें हाफ को और उसी में ऐड करें 1/360 को। इसका आंसर है 0.5, इसका डेसिमल में आंसर है 0.003। इन दोनों को ऐड करें और फिर इसमें भी ऐड कर दें, तो ये आ गया आपके पास डेसिमल में 30.50 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास चेंज हो गया। अब आपने राउंड ऑफ भी कर लिया। ठीक है, ये आपके पास चेंज हो गया किसमें, मिनट्स और सेकंड से इंटू डिग्रीज। ठीक है, कन्वर्ट 12.51 डिग्री इंटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वापस डिग्री से मिनट्स और सेकंड्स में जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 12.51 है तो 12 आपने एज इट इज़ रखा। ठीक है, 12 डिग्री आपने एज इट इज़ रखा, प्लस 0.51 है, 0.51 को डिग्री है, अभी ये डिग्री में ही है। अब आपको इसमें क्या करना है, पॉइंट के बाद के नंबर को आपने चेंज करना है किसमें, मिनट्स में और सेकंड्स में। तो 0.51 को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया 30.6 मिनट्स। अब 0.6 को आपने वापस सेकंड्स में चेंज करना है, क्योंकि अभी पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसको चेंज करना है। अभी 30 को आप मिनट्स में करके इसमें ऐड कर देंगे। नाउ 60 को 0.6 को अब आपने किस में करना है, सेकंड्स में करना है। तो इसको 60 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा किसमें, मिनट्स में, सेकंड्स में। तो यहाँ पे 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके सेकंड्स में आ गया और ये हो गया आपके पास 36 सेकंड। ठीक, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्रीज से डिग्री
मिनट्स और सेकंड्स में। ठीक है, सेकंड्स के लिए हम डबल डैश यूज़ करते हैं, मिनट्स के लिए हम सिंगल डैश यूज़ करते हैं, डिग्री के लिए हम इस तरह से जो है वो थोड़ा सा छोटा सा आपके पास सर्किल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। पूरी एक्सरसाइज आप चाहें तो क्लास मैट्रिक की बुक से इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ से पढ़ सकते हैं। जिस जिस तरह से हमें ज़रूरत होगी मैं यहाँ से आपको बताती जाऊँगी, जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैं लास्ट में करना चाहती थी। तो स्टार्टिंग के जो मेरे पास पार्ट 1 था इस क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंगल्स को सिर्फ आपने चेंज करना होता है। तो एंगल है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बीटा। यहाँ पर मैंने 36.87 किया था। तो इसको मैं आप कैसे चेंज करेंगे, अब आप चेंज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल्स टू 36 आपके पास एज इट इज़ रहा। ठीक है, 0.87 को आपने क्या करना है, आपने इसको डिग्रीज में, क्योंकि अभी ये डिग्री में है, किस में है, डिग्री में है एंगल। अब आपने डिग्री से किस में जाना है, मिनट्स में जाना है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ऐड कीजिए 0.87 को मल्टीप्लाई करें 60 से, तो ये किस में आ जाएगा, आपके पास मिनट्स में आ जाएगा। तो 0.83 मल्टीप्लाई बाय 60 49 क्या आ गया है आपके पास, यहाँ से 0.87 सॉरी 0.87 था। 0.87 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आ गया है 52.2। तो 52 लगा देंगे हम राउंड ऑफ करके। 36 डिग्री 52 मिनट्स, दिस वन इज़ द आंसर। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग। नाउ पार्ट 2 को देखें तो इसमें एंगल अल्फा था जो कि मैंने चेंज नहीं किया था, एंगल बीटा था जो मैंने चेंज नहीं किया था। ठीक है, बच्चे कह रहे थे मिस बुक जैसा आंसर नहीं आ रहा, तो बेटा बुक जैसा आएगा। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन पूरा का पूरा टॉपिक करना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में इस बात को बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन किया। अब 67 को हमने एज इट इज़ रखना होता है। क्या करना होता है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को 0.380 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 60 से, या आपके पास मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 67 डिग्री, ठीक है, 0.380 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास आ गया है 22। ठीक है, तो ये जाएगा 67 डिग्री 22 मिनट्स। इसी तरह बीटा को कन्वर्ट करें तो 22.61 डिग्री है, तो 22 डिग्री है हो गया। उसके बाद आपने ऐड करना है 0.61 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 22 डिग्री 0.61 मल्टीप्लाई बाय 60 36 मिनट्स। तो ये हो गया आपके पास बीटा। ठीक है, पार्ट 3 में देखें तो बीटा और अल्फ़ा को कन्वर्ट करना है। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 53.13 डिग्री। तो 53 को एज इट इज़ रखिए डिग्री को, और 0.13 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 60 से। तो 0.13 मल्टीप्लाई बाय 60 7.8, तो यानी कि आपके पास ये हो गया 7.8 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 जो है राउंड ऑफ होके। ठीक है, तो 53.8 मिनट्स, तो 53 डिग्री 8 मिनट्स, ये आ गया आपके पास अल्फ़ा। बीटा को करें तो 36.86 डिग्री, तो 36 एज इट इज़ डिग्री में, और 0.86 मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो गया मिनट्स में। 36 डिग्री एज इट इज़ 0.86 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आ गया है 51.6, तो ये राउंड ऑफ होके हो गया 52 मिनट्स। 36 डिग्री 52
मिनट्स। ठीक है, सेकंड्स में नहीं दिया हुआ तो सेकंड्स में भी दिया होता तो आगे जो डेसिमल के नंबर आ रहा होता उसको फिर हम सेकंड्स में चेंज करते, बट आपकी बुक में बिल्कुल इस तरह से दिया हुआ है तो ये मैंने करवा दिया। और पार्ट 4 से फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि यहाँ पे गिवन ही क्वेश्चन में ही गिवन था, तो इस वजह से फिर मुझे छोटा सा आपको बताना पड़ा, बट लास्ट मैंने आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास क्लास 11 मैंने आपको बताया कि मैं आपको फॉर्मूलाज भी बता दूंगी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशियोज़ का यूज़ करना है आपके पास जो साइड्स हैं ABC इनको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये है आपके पास हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल यानी अगर आपके पास अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट साइड्स आपके पास परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और एडजेसेंट साइड जो है वो क्या होती है आपके पास बेस होती है। ठीक है, अब आपके पास साइन थीटा इक्वल है लेंथ ऑफ अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस रहेगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा यानी थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो अल्फ़ा था बट यहाँ पे थीटा है। कॉस थीटा की बात करें तो लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड मीन्स बेस और सी हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल तो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड क्या है थीटा के परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट साइड क्या है बेस, तो आपने थीटा के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास ये फॉर्मूलाज बना के दिए गए हैं और इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू आपने अपने क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है छोटी छोटी सी। ठीक, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैंने इसमें आपको बेसिक तमाम फॉर्मूलाज भी बता दिए जो मैंने कहा था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह।